देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। 129 साल के बाबा शिवानंद महाराज पहुंचे ओआरसी। 6 वर्ष की उम्र से ही योग को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाने वाले पद्मश्री से सम्मानित 129 साल के बाबा शिवानंद महाराज जी हाल ही में ब्रह्मा कुमारीज के गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर पहुंचे। काशी के बाबा शिवानंद महाराज जी की फुर्ती इतनी कि देखने वाले दंग रह जाए। मंच पर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने सभी को दंडवत प्रणाम किया। अवसर पर बीके बहनों द्वारा उनका स्वागत सत्कार कर उन्हें ईश्वरीय सौगात एवं ईश्वरीय साहित्य भेंट किया गया। बाबा शिवानंद महाराज जी के साथ आई बहन ने बताया कि कैसे योग और सरल जीवन यापन करते हैं। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज एवं इसके द्वारा बताए गए ज्ञान से उनका गहरा लगाव है। बाबा 6 साल की उम्र में अपने गुरु से दीक्षा मंत्र ली और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। बाबा अभी से बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा, दुखियों की सेवा में ही व्यतीत कर दिए। बहुत ही प्यार करते हैं ब्रह्मा कुमारीज। इनकी जो मोटो है, हर मोटो के जो हर चीज़ से बाबा अपने आप को रिलेट करते हैं और बाबा बोलते हैं कि बाबा इंस्पायर होते हैं खुद ब्रह्मा कुमारी से। शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत पहुंचे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र। चीन के शंघाई में भारत के नवनियुक्त महावाणिज्य दूत IFS प्रतीक माथुर से चीन में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सपना ने स्नेह भरी मुलाकात की। इस क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं के बारे में जानकारी देते हुए ईश्वरीय सेवाओं की भविष्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई, जिसमें काउंसिल जनरल ने हर संभव तरीके से वाणिज्य दूतावास के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। इसी कड़ी में शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत IFS प्रतीक माथुर ने ब्रह्मा कुमारीज के इनर स्पेस सेंटर का भी दौरा किया। नवरात्रि और हिंदू कैलेंडर के नए साल के अवसर पर उन्होंने अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई। उन्होंने सभी को नए साल की बधाइयां दी। कार्यक्रम में चीनी छात्रों द्वारा कुछ पारंपरिक भारतीय नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रदर्शन भी शामिल रहे। Happy year of the snake. May your life be full of all happiness and all joy. And I am confident that if we follow in the paths that Sister Sapna has always also espoused, the Brahma Kumaris have espoused, we would all feel calmer, we will feel happier, and we will all feel part of the larger humanity. स्पेशल चाइल्ड के लिए आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित। स्माइल स्टेशन फाउंडेशन की ओर से स्पेशल चाइल्ड्स के लिए सिंगिंग, डांसिंग और फैशन शो जैसी एक्टिविटी मुंबई के मलाड इन्फिनिटी मॉल में आयोजित हुई, जिसमें करीबन 120 स्पेशल बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंसेस दी। इस प्रोग्राम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रंजन को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। बीके रंजन ने सारे स्पेशल चाइल्ड्स और उनके माता पिता को मोटिवेट किया और सभी बच्चों को सम्मान से भरपूर किया। सभी बच्चों ने बहुत ही दिल व जान से इस कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंसेस दी। कई बच्चे व्हीलचेयर पर थे। सभी दिव्यांग बच्चों ने अपनी अपनी क्षमता अनुसार आने वाले सभी लोगों का मनोरंजन किया और जीवन जीने के नए अंदाज में लोगों का आह्वान किया। कई जाने माने सिंगर, बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर्स इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। स्माइल स्टेशन फाउंडेशन की ओर से बीके रंजन का शॉल पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मान भी किया गया। इन्फिनिटी मॉल में हजारों लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अहिल्यानगर के जूरिस्ट विंग के अंतर्गत न्यायाधीशों का स्वागत कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र शिव दर्शन भवन में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण अहिल्यानगर जिला सचिव एवं वरिष्ठ सिविल जज भाग्यश्री काशीनाथ पाटिल, तृतीय सह सिविल जज LS पाढ़ेन, पंचम सह सिविल जज SS परवे, एडवोकेट निर्मला चौधरी, एडवोकेट शुभांगी चौधरी एवं कई बीके सदस्यों की उपस्थिति रही। अवसर पर सभी का स्वागत सत्कार किया गया। साथ ही उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। हम सभी ऑलरेडी इन सभी की अनेक मनुष्य आत्माओं की आध्यात्मिक सेवा करते, उनको आत्मा और परमात्मा के परिचय दे करके उनकी मन को शांति दिलाने की सेवा हम लोग करते। पर साथ साथ अगर इनकी सहायता हमें मिल जाएगा तो हमको इनके द्वारा भी अनेकों की सेवा हम कर सकते। जैसे हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपको ऑफर करते हैं कि आपको मीडिएशन में मेडिटेशन के द्वारा अगर किसी को कुछ मदद चाहिए तो आपके साथ साथ हम भी आपके साथ उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं।
छत्तीसगढ़ दुर्ग के राजऋषि भवन केलाबाड़ी में संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी को ब्राह्मण परिवार द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके अलौकिक जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर सेंटर इंचार्ज बी.के. रीता ने दादी जी के जीवन से प्रेरणादायक कर्तव्यों के बारे में बताया। ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा मौन रहकर रतन मोहिनी दादी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात उपस्थित ब्राह्मण परिवार द्वारा रतन मोहिनी दादी जी के गुणों को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प भी किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।